क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई मानना पड़ेगा तुम लोगों को यार, गजब मेहनत करते हो। लेकिन देखते हैं जो बच्चे यूपीएससी बीपीएससी रेलवे दरोगा इन सब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका जुनून देखते बनता है। मैं तो देखता हूँ कि वो पोल के लाइट में 8-8 बजे रात तक बच्चे एकदम लगे रहते हैं बको ध्यान। बहुत अच्छी बात है, मैं रियली देख करके इंस्पायर्ड होता हूँ और वही इंस्पिरेशन को लेकर के मैं इस तरह का कुछ करने के लिए आ जाता हूँ, पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ कि क्यों ना उन बच्चों के सफलता में एक कदम मैं भी चलूँ उनके साथ। तो आज एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने प्रक्षेप गति का कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों को, और सबसे खास बात यह है कि इस बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो मैं फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि मुझे फिजिक्स नहीं आता, और मैं आपसे भी चाहता हूँ कि आप ये मान लीजिए कि आपको फिजिक्स नहीं आता, तो दोनों अनजान हो करके और दोनों मिल करके कुछ ऐसा चीज निकालेंगे कि फिजिक्स हम लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। और वही काम हम लोग कर रहे हैं और करने का प्रयास लगातार जारी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं पढ़ाने के दरमियान अक्सर गुनगुनाते रहता हूँ, तो वो सब तो होता रहेगा। यदि आपको अच्छा ना लगे तो ये समझिएगा कि वो हमारी हैबिट है, और अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ऐसी बात मैं बोलूं जो लगे कि आपके काम का नहीं है, तो आप इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो, और जो लगे कि काम की बात है उसे आत्मसात कर लो, अपने पास रख लो, है कि नहीं। और यदि पूरी ट्यूनिंग के साथ पढ़ें तो बड़ा आनंद आता है। एक्चुअली बहुत बोरिंग पढ़ने से ना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जब भी पढ़ाई हो तो जॉली मूड में हो, एकदम हंसते खेलते गाते पढ़ लिया, उसी को हम पढ़ाई मानते हैं। ये नहीं कि एकदम लग रहा है कि जैसे पत्थर तोड़ रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं बोलते, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करें ना? हाँ, श्री गणेश किया जाए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब गणेश जी का ध्यान किया और ये देखो लग गए। तो क्वेश्चन क्या है भाई? ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है, लिखा नहीं हमें। कहता है कि प्रक्षेप गति में अगर किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है 30 डिग्री के कोण पर, तो महत्तम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? देखो बेटा, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एक वस्तु को प्रक्षेप किया जाता है, ऐसे फेंका जाता है, किस वेग के साथ फेंका जाता है? तो u जो प्रारंभिक वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड का है। बड़ी अच्छी बात है भाई, 10 मीटर पर सेकंड बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि बताए हैं कि इस तरह का पाथ है, से उल्टा u, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, इस तरह का रास्ता बनाते हुए जाता है ना। तो कहता है कि कितना के कोण पर इसको प्रक्षेपित किया गया है? तो 30 डिग्री के कोण पर। और महत्तम ऊंचाई का मतलब हुआ मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां पे। तो यहां पे पूछा है कि जब ये महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो इसकी वेग क्या होगी। देखो, इसमें कॉन्सेप्ट याद रखो बड़े अच्छे से कि जब भी हम किसी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं और इस हॉरिजॉन्टल के साथ, क्षैतिज के साथ जब एंगल बना करके फेंकते हैं, तो जैसा कि बताया था कि इसमें दो मोशन होता है। एक आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर उठा और फिर आगे बढ़ा और नीचे गिरा। तो दो तरफ मोशन होता है, आगे बढ़ना और उठना, फिर आगे बढ़ना और गिरना, है ना। यहां से आगे बढ़ा गिरा, और यहां से आगे बढ़ा भी और उठा भी। एकदम ठेठ में हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठेठ अंदाज में, अपने ओरिजिनल स्टाइल को छोड़ करके, है ना, एकदम तुम्हारे साथ घुल मिल करके, देहाती स्टाइल में जिसको बोलते हैं, देसी स्टाइल में। तो होता क्या है बेटा कि जो दो वेग है ना फेंकते समय, इधर वाला जो वेग है आगे बढ़ने वाला, क्षैतिज वाला, इसको ऐसे लिखा करो। देखो, इसका फॉर्मूला याद कर लो कि इधर जो आगे बढ़ने वाला वेग होता है, पहले जिससे फेंके हैं वो वैल्यू लिखो u,
और यदि क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से एंगल ले रहे हो, कोण ले रहे हो, तो कॉस थीटा लिख दो। इतना ही वेग होता है फेंकते समय इधर, और फेंकते ही समय नहीं, याद ये कर लो कि यही वेग हर पॉइंट पे, यहां 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 हर जगह यही रहेगा। आगे बढ़ने वाला वेग ये बदलता नहीं है, कहीं नहीं, यही रहता है। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है कि जिससे फेंके वो वेग का वैल्यू और कॉस थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एंगल क्षैतिज से होना चाहिए, वर्टिकल से नहीं, इधर से नहीं, ये एंगल नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये एंगल दे तो 90 में से ये एंगल घटा के ये एंगल निकाल देना है और वो यहां डालना है। तो यही वेग सभी जगह रहता है, ठीक है ना। तो जहां तक क्वेश्चन बनाने का सवाल है तो तुरंत बन जाएगा कि यहां पर यू कितना है बेटा, तो 10 है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और सबको पता होगा कि 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये कैंसिल कर दो, 2 से 5, तो ये हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बच्चा बोलता है कि सर ये तो फेंकते समय ना, प्रक्षेप पॉइंट जो है शुरू का इनिशियल पॉइंट वहां पे ना वेग हुआ, नहीं, यही वेग हर जगह होगा क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में, चाहे पार्टिकल यहां रहे वस्तु, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, कहीं भी रहेगा यही रहता है। बदलता कौन है, आंसर तो हो गया, आंसर तो इसका हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका सॉल्यूशन है। होता क्या है थोड़ा और बता दें, क्वेश्चन तो बन गया। इधर वाला जो वेग होता है, वर्टिकल वाला, ऊर्ध्वाधर दिशा में इधर, वो होता है, ऐसे याद करना है, u sin थीटा। इधर क्या लिखना है, u sin थीटा, इधर क्या लिखना है, u cos थीटा। ठीक, क्यों लिखते हैं कैसे उसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे जब ये याद करोगे तो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेना है। जैसे यहां पे फेंकते समय 10 और sin 30, sin 30 की वैल्यू हाफ, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मत सोच लेना कि ये जो वैल्यू यहां फेंकते समय है शुरू में वर्टिकल में इधर, ये बदलता रहता है हर जगह, ये घटता है पहले, यहां से यहां जाने में घटते घटते यहां जाके शून्य हो जाता है, इधर इधर शून्य हो जाएगा। ऐसे सोचो ना, किसी को फेंक दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पर रुकता है कि नहीं, तब ना फिर गिरता है। तो देखो यहां से ये गिरने लगा, मतलब इधर का वेग शून्य हो जाता है, यहां से और ऊपर नहीं जा रहा है, महत्तम बिंदु से और ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये जो वैल्यू होता है u sin थीटा, तो जैसे जैसे वस्तु तुम्हारा यहां से यहां तक जाएगा, ये घटते घटते यहां जाके शून्य हो जाएगा। ये v माने वेलोसिटी, वेग, y माने इधर y मान लिया, ये 0 हो जाता है यहाँ। और फिर जब ये गिरने लगता है, जैसे कोई वस्तु गिरने लगता है तो फिर उसका स्पीड बढ़ने लगता है, तो यहाँ के बाद फिर ये बढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे गिरता है वो बढ़ता है, और यहाँ पे जब आएगा तो फिर यही वैल्यू हो जाता है u sin थीटा। जब यहाँ गिरेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे तुम्हारा पार्टिकल, तो इधर वाला जो वेग है ये तो यही रह जाता है u cos थीटा, और इधर वाला जो वेग है ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, यही वैल्यू हो जाता है यहाँ पे आकर। यहाँ पे मतलब जिस लाइन से फेंके हैं जब वापस उसी लाइन पे आएगा तो यही जस्ट रिवर्स कर जाता है। ऐसे इस बीच में क्या होता है कि पहले u sin थीटा घटते घटते यहाँ 0 होता है, और 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ u sin थीटा हो जाता है। समझ गए ना, तो यही नियम है। क्वेश्चन तो बन गया, समझ गए। u cos थीटा नहीं बदलता है, आगे बढ़ने वाला जो वेलोसिटी है इधर वाला नहीं बदलता है, इधर वाला बदलता है। ये पहले घटता है, सॉरी हाँ घटता है फिर बढ़ता है। ठीक, क्लियर, चलो। देखो बच्चा, इसमें क्या है, ये आरआरबी में पूछा है। क्या पूछा है ग्रुप डी में? क्वेश्चन क्या है कि जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह 50 मीटर की दूरी तय करता है। किसी कण को प्रारंभिक वेग से फेंक दिया, 50 मीटर की दूरी तय कर दी, फेंक दी, तय कर दी, ठीक है। उसी तल में जब इसे दुगने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इस बार दुगना वेग से फेंकेगा। उसी तल में का मतलब तुम्हारे लिए, तल जो वर्ड है ऐसे तो बहुत विस्तृत है, तुम्हारे लिए समझो कि उसी एंगल से, उसी कोण से, तुम ये समझो। उसी तल का मतलब समझो कि उसी कोण से, जिस कोण से पहले फेंका गया था, जिस एंगल से पहले फेंका गया था। तो कहता है इसकी दूरी कितना होगा? परास पूछा है, रेंज। ऐसे देखो,
पहले कहता है जब हमने इसको प्रक्षेपित किया तो इसका जो परास है, जो रेंज है वो 50 मीटर का है बेटा। इसको मान लो यू से फेंका था तो ये है, दोबारा डबल करके फेंकता है, 2u करके फेंक देता है, तो बोलता है इस बार रेंज कितना होगा। और सेम तल का मतलब तुम समझो कि वही एंगल है, वही कोण है, कोण नहीं बदला, तो बोलता है कितना दूर जाके गिरेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो परास का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, याद है? देखो परास का फॉर्मूला पढ़ाए थे, आर बराबर परास रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये पढ़ाया था ना बेटा, याद है ना? तो देखो दोनों जो क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, एक बार दिया है कि 50 मीटर और दूसरी बार पूछा है थीटा और जी तो नहीं बदल रहा, जी तो 10 ही है, और ये तो ये कांस्टेंट है, स्थिर है। तो जब कोई स्थिर को हम हटते हैं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है कि y बराबर 4x, तो x बदलेंगे तो y बदलेगा, लेकिन ये 4 तो नंबर है तो इसको लिख सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है x के, ऐसे। समझ गए? ये चीज है। यहां पे क्या है कि एंगल नहीं बदल रहा है, एंगल नहीं बदल रहा है, जी भी नहीं बदल रहा है, तो इसको हटा दिया तो प्रोपोर्शनल हो गया। तो कहता है कि दोबारा जो फेंके हैं डबल वेग से फेंके हैं, मतलब पहले u से फेंके हैं तो अब 2u से फेंके हैं, तो कितना गुना हो जाएगा? 2u का स्क्वायर, तो 4 गुना ना हो जाएगा? नहीं, जैसे देखो पहला रेंज को हम r1 मान लेते हैं, तो ये है जो 50 मीटर दिया हुआ है, दूसरा रेंज में 2u वेग कर दिया, और यही रेंज पूछा है, ये दिया हुआ है 50 r1, तो इसको डिवाइड कर दो ना, तो r2 बटा r1 कर दोगे तो बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर तो कट जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो जाएगा? सेकंड रेंज जब निकालेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तिरछा तिरछी गुना, तो 4r1 और r1 है 50 मीटर, तो 4 गुने 50 कितना हो गया? 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ये देखो 200 मीटर। लेकिन इतना करने की जरूरत क्या थी? सीधे जब ये डबल हो गया, यहाँ 4u स्क्वायर हो गया, मतलब इसका 4 गुना हो गया, सीधे लिख सकते थे। ये तो तुमको समझाने के लिए इतना कर दिया। तो है कुछ बताओ, अरावली ने पूछा है, तुरंत जवाब देना है और नंबर पा जाना है और सिलेक्ट हो जाना है, तुम्हारा चयन हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या ही करना है इसमें, कुछ भी नहीं। किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर केवल फिजिक्स पढ़ाएंगे क्या इसमें? नहीं, मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब। लेकिन अभी तुमको हम जीएस पढ़ाएंगे। जीएस में क्या भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितना भी पूछता है एग्जाम में वो पूरा मैं पढ़ाऊंगा, चाहे वो जो भी कॉम्पिटिशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सबके लिए। चलो आ जाओ भाई। फिर हम लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है सामने। अरे जिंदगी भी तो एक सवाल ही नहीं है भाई। रोज सुबह से उठते हैं और शाम तक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किंतु परंतु, तो जीवन में किंतु परंतु आता है, वही किंतु परंतु यहाँ क्वेश्चन में आ रहा है। कौन सी बड़ी बात? हम लोग का तो जीवन ही एक किंतु परंतु है, वही क्वेश्चन है। क्या है भाई? कहता है कि कण क्षैतिज से 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो परास कितना है? 15 डिग्री पर फेंका तो परास दे दिया 1.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, पता ही है। कहता है कि यदि उसे क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास क्या होगा? 15 डिग्री पर परास दिया हुआ, 45 डिग्री पर पूछा है, मतलब एंगल दोनों बार चेंज कर दिया, एक बार 15, एक बार 45। अब देखो बच्चा, परास का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। तो दोनों बार थीटा बदल रहा है, यू नहीं बदल रहा है। और एक बार का परास दिया हुआ है कितना? 1.5 किलोमीटर ये दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है, पहला वाला।
और थीटा है 15 डिग्री। तो देखना जरा ध्यान से, यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन 15 30 हो जाएगा नहीं, ये साइन 30 और जी होता है 10, इसको इधर लेके चले जाएंगे ये 15 हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा जी से गुना करने पर। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो यू स्क्वायर बटा 2 बराबर 15, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 30। यू स्क्वायर की वैल्यू निकल 30। अब सेकंड टाइम क्या कहता है बेटा, सेकंड बार जो पूछता है वो कहता है कि इस बार हम 45 डिग्री से फेंकें। तो 45 पर तो प्लस मैक्सिमम होता है, बताए थे, ये साइन 45 रखेंगे यहाँ, तो 45 गुना 90, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 45 पर तो हमारा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बटा जी, और यू तो बदला नहीं है, वही है पहले वाला, तो यही यू स्क्वायर 30 रह गया, 30 रह गया, और ये कितना 10, तो कितना हो जाएगा, तो सेकंड टाइम का जो क्रॉस होगा वो 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि किलोमीटर में हम लोग चल रहे हैं रेंज को, मीटर में तो लिया नहीं है, किलोमीटर में ही काम किए, तो यही आंसर हो गया कितना 3 किलोमीटर। ये देखो ये वाला आंसर, ये भी आरआरबी में पूछा है, जेई में, जेई के एग्जाम में, आरआरबी जेई का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा है ना, इजी। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ नहीं है सर, खिलौना है भाई, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, बस देखते रहो ना, बस देखते रहो और करते जाएंगे, आराम से हम लोग इसको सारा सॉल्व कर लें, मस्ती मस्ती, खेल खेल, है कि नहीं। तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखो आरआरबी एलपी टेक्निकल में आया है, आरआरबी में इसको पूछा गया है। एक्चुअली आरआरबी में फिजिक्स का क्वेश्चन सब थोड़ा ठीक ठाक रहता है, अच्छा एग्जाम है, सेंट्रल की नौकरी है भाई, करना क्या है, अच्छी बात, तैयारी करना चाहिए, उसको कर ही रहे बच्चा, और बहुत सफलता मिलती है लोगों को। क्या कहता है भाई, कहता है कि गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। अब देखो बच्चा, अभी सारा कॉन्सेप्ट दिए थे, कहता है कि एक वस्तु को फेंका तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, ई। गतिज ऊर्जा होता क्या है भाई, क्या होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, m क्या है द्रव्यमान, और v क्या है स्पीड, चाल, हाफ तो नंबर है, तो हाफ द्रव्यमान और v का स्क्वायर, यही होता है गतिज ऊर्जा। तो फेंकते समय इसका गतिज ऊर्जा E दिया हुआ है, मतलब इतना बराबर E है। अब फेंकते समय वेलोसिटी u होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, तो v को हम तुमको समझाने के लिए u कर देते हैं, ये प्रारंभिक वेग होगी। तो प्रारंभिक ऊर्जा दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा हमने मान लिया कि u से फेंका, और कितना डिग्री के कोण पर फेंका है, 45 डिग्री के कोण पर। तो कहता है कि जब महत्तम ऊंचाई पर होगा, उच्चतम बिंदु पर यहां, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ना हाफ mv स्क्वायर, यहां भी तो क्या बताए थे, जब ऐसे फेंकते हैं तो हर जगह पे 2 वेग होता है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे उच्चतम बिंदु पे इधर वाला 0 हो जाता है, केवल इधर वाला क्षैतिज वाला रह जाता है, नहीं तो हर जगह 2 होता है, 2 तरफ है, आगे भी और ऊपर भी, चाहे गिरते समय आगे भी और नीचे भी। तो मैक्सिमम हाइट पर तो ऊपर होता नहीं है, 0 हो जाता है, बस इधर आगे बढ़ने वाला रहता है वेग ही वाला। और ये कितना पढ़ाए थे, जो यहाँ हम लोग बताए थे ना फॉर्मूला, अभी थोड़ा पहले वाले क्वेश्चन में, कितना बताओ, u लिखते थे और cos थीटा लिखते थे, थीटा 36 एंगल 45, यही तो बताए थे। तो कितना हो गया भाई, cos 45 की वैल्यू बेटा होता है 1/√2, तो इंटू करोगे 1/√2 तो u/√2 होगी, u इंटू 1/√2। अब यहां पे हमको पूछा है गतिज ऊर्जा उच्चतम बिंदु पे, तो क्या हो जाएगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा कहां पे निकालना है, उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर।
उच्चतम बिंदु पर, है ना, क्या हो जाएगा, हाफ m और v का स्क्वायर यानी कि u बटा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये हल करके कितना हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2, और हाफ m u स्क्वायर कितने के बराबर था, e के बराबर था, इतना को e लिख रहे थे तो e लिख दो, तो e/2 हो जाएगा, e/2 हो जाएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा। ऐसे ही तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, कौन सा आंसर हो गया, e/2, देखो ये वाला आंसर। तो हमें नहीं लगता है कि जिस तरह से हम तुमको समझा रहे हैं फिजिक्स को फिजिक्स से हट के, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। यही हम लोगों का मेन थीम है कि फिजिक्स को फिजिक्स से हट के कैसे पढ़ेंगे, जरा हट के, है ना, क्या। तो ठीक है, फिर हम लोग आपसे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, इसको ये पूछा है एसएससी में, एफसीआई की जो परीक्षा दिया है एसएससी ने, उसमें पूछा है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहता है, इसमें भी क्वेश्चन कहता है, कहता यह है कि एक प्रक्षेप को 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप माने वही वस्तु जिसको फेंका उसको प्रक्षेप कहते हैं। तो प्रक्षेप बिंदु से देखने से प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण क्या होता है, देखो उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे सोचो, ये कोई पोल है, पोल खड़ा है और तुम यहां इस रोड पे खड़ा हो, ये रोड है, यहां खड़ा हो, अब पूछे कि यहां का उन्नयन कोण निकालिए, तो कुछ मत करो, जहां तुम खड़े हो वहां से जहां का उन्नयन कोण पूछा है, जिस जगह का जिस पॉइंट का, उसको मिला दो। तो जो लाइन मिला उसका इस क्षैतिज से जो एंगल बनेगा उसी को उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। जिस बिंदु का उन्नयन कोण निकालना है और तुम जहां खड़े हो उसको एक सीधी रेखा से मिला दो, सरल रेखा से, स्ट्रेट लाइन से, और क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ही जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, उसी को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। आ जाओ इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है क्या है, पूछा है एसएससी ने, है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या। देखो कहता है कि एक प्रक्षेप को, मतलब एक पार्टिकल को 45 डिग्री पर फेंका। फेंकना भाई, कौन मना करता है, तेरी मर्जी है, फेंक दे। और देखना कहां से है, प्रक्षेप बिंदु से, यहां से खड़ा होकर देखना है, जहां से फेंके हैं। प्रक्षेप बिंदु किसको बोलते हैं, जहां से फेंकते हैं उस जगह को, तो यहां से देखना है। और किस पॉइंट को देखना है, प्रक्षेप बिंदु से देखने से प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप का उच्चतम बिंदु कौन हुआ, ये मैक्सिमम हाइट, ये। तो कहता है कि यहां से इसको देखते हैं, तो उन्नयन कोण बताइए। उन्नयन कोण के लिए क्या बताएंगे, क्या बताया था बेटा, बताओ। उन्नयन कोण के लिए क्या करते हैं, इसको मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे ऐसे, और ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो समझो, जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मजेदार क्वेश्चन। देखो ऐसा करो, इसको ऐसे मिला दो। अब देखो एक त्रिभुज बन रहा है यहां, ये एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, और यही जो लाइन है इसी का कोण हमको ज्ञात करना है, ये वाला कोण। मान लो कुछ अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा। ये कौन सा पॉइंट है, उच्चतम बिंदु का। उच्चतम बिंदु का मतलब हो गया बेटा कि ये मैक्सिमम हाइट है, h है। और एक बात ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम हाइट होता है ना, परास के ठीक बीचों बीच होता है, परास के ठीक बीचों बीच होता है, मतलब रेंज के आधे पर होता है बेटा, रेंज के आधे पर। तो ये रेंज पूरा r है, इतना हो जाएगा r/2, ये रेंज का आधा, और ये तो मैक्सिमम हाइट हो गया। अब इस त्रिभुज में एंगल निकालना है, कोण निकालना है। क्या पता है, कोण के सामने का भुजा मालूम है, ये साइड मालूम है, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, और इसको बच गया उसको आधार बोलते हैं, कोण के सामने वाला लंब। तो हमको एंगल के सामने h पता है,
और आधार पता है, तो लंब और आधार में कहां से रिलेशन निकालते हैं? tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे, लंब बटे आधार, तो tan थीटा निकाल दो, tan अल्फा निकाल दो, लंब और बटे आधार, आधार कितना है भाई? r/2, रेंज का आधार, क्योंकि मैक्सिमम हाइट महत्तम ऊंचाई बीच में आता है पूरा रेंज के आधार। तो हम क्या करेंगे, A2 तो उलट जाएगा, 2h/r, अब हम h निकाल लेंगे अलग से। h का क्या फॉर्मूला होता है अलग से निकाल लेते हैं, क्या पढ़ाए थे बोलो? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे ट्रिक में। यदि u से फेंकते हैं और थीटा एंगल हो तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखना, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब ये 2 लिखना और g लिखना नीचे। क्या है भाई, थीटा कितना दिया है? 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये? u स्क्वायर बटा 2g, और 45 की वैल्यू होता है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा ये? u स्क्वायर बटा स्क्वायर करने से रूट तो हट जाएगा, तो 4g आ गया, ये निकल गया, ये निकल गया, समझ गया ना? चाहे इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, जब ये 45, अच्छा चलो हाँ ठीक है, ऐसा ही बनाते हैं। अब देखो हमको रेंज निकालना है, तो रेंज का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? रेंज का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे? u स्क्वायर लिखना, साइन 2 थीटा बटा जी पढ़ाए थे, साइन 2 थीटा बटा जी, और थीटा यहाँ 45 डिग्री है, तो 2 × 45 90/g, ऐसे भी 45 में u स्क्वायर बटा जी हो जाता है। तो रेंज मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया, और इसी दोनों को यहां पुट करना था, इसी दोनों को ना पुट करना था, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा भाई? tan अल्फा हो जाएगा, आ जाओ 2 और h की जगह u स्क्वायर बटा 4g, और बटा में क्या है? r कितना निकाले हैं? यहाँ r है ना, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बटा g, r की जगह वैल्यू पुट कर दिया है, 2 h का वैल्यू और r की जगह क्या कट गया? u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, g से g कट गया, तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हाफ, 1/2 आ जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू 1/2 0 से 90 में किसी के लिए नहीं होता है, तो एंगल निकालने के लिए तरीका होता है, जब हम लोग ऐसा एंगल आ जाए, ऐसा कोण आ जाए जो नहीं जानते हैं कि कितने डिग्री के लिए, तो कोण को ऐसे लिखा जाता है, ये कोण जो अल्फा है इनवर्स करके लिखा जाता है, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। ऐसा एंगल आ जाए जो हम नहीं जानते हैं, हम हाफ जानते नहीं कितने डिग्री का हो, तो इनवर्स करके देखो यहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं, देखो ये वाला ऑप्शन है ना। तो किसने पूछा था? एसएससी वालों ने। अच्छा क्वेश्चन इसको हम कहेंगे, इसको हम खराब क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा नीट लेवल का नहीं कर सकते है ना। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं उसको कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, सब कुछ हम लोगों का रहेगा, ऐप वगैरह भी ऑन हो जाएगा, हम चल रहा है, वहां पर भी क्लासेस रहेंगी, सब कुछ होगा, टेस्ट होगा, सेट्स होंगे, सभी को दिए जाएंगे। अभी तो बस शुरुआत है, तो दूसरी क्लास ही है। हमें जरूर कहेंगे कि जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो सिस्टमेटिक कीजिएगा, क्योंकि एक क्लास के बाद दूसरा क्लास जो होता है पीछे वाले का बेस लेकर के ही बनाया जाता है, तो हमेशा क्लास रेगुलर कीजिएगा यदि करना हो तो, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम लोग फिर कोई नया चैप्टर लाएंगे। अच्छा और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन और भी, चलिए उसको भी कर लेते, क्वेश्चन ही करना है तो उसको भी कर लेते, क्या दिक्कत है। ये BSSSC का है, बिहार SSC का, बिहार SSC ने इसको पूछा। देखें जरा प्रश्न का खूबसूरती क्या, कुछ खूबसूरती है या बस यूं ही है बदसूरत, पता चला कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया।
अरे भाई पहाड़ खोदेंगे तो अप्सरा निकलनी चाहिए, तब तो मेहनत का फल कुछ मिले। अब पता चला कि पहाड़ खोद के बैठे हैं, पारितोषिक में जब प्राइज लेने की बात आए तो चूहिया मिले, तो ऐसा किस काम का? बच्चा हंस रहा है कि सर भी, अरे तो हम भी वही है जो तुम है, फर्क थोड़ा सा एज का है भाई मामला। दिल तेरे पास भी है, दिल मेरे पास भी है, जो तुमको होता है वो हमको भी होता है, कुछ कुछ तो होता ही रहता है। इंसान की तो प्रवृत्ति वही है, उससे कोई कैसे मुक्त हो सकता है? ना आप मुक्त हो सकते ना हम, और यदि कोई मुक्त हुआ है तो बस एक ही, वो देवादिदेव महादेव, उन्हीं को विजय मिला और किसी को नहीं। जितने भी देवी देवता हैं सब उस चक्र में पड़े हैं। तो मैं कोई बहुत बड़ा महात्मा नहीं हूं जो मैं आपको कह दूं कि कुछ ऐसा है कि मैं ही शिव हूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाबा है, महादेव है, एक वो हम द्वितीय नास्ती, वो अकेले हैं भाई, उनका तो कहना ही क्या है, उस पर कोई चर्चा करना हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो इंसान हैं भाई, सब कुछ है। लेकिन भैया जो करना है करो, एक बात हमेशा याद रखो कि घर की प्रतिष्ठा, समाज में रुतबा, अच्छे कर्म जरूर करो। बाकी तो दुनिया में जिस चीज को बहुत हम लोग भारत में अहमियत देते हैं, विदेशों में उसकी कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं होती है, और मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। अपने यहाँ भी काफी सारे फिलोसफर हुए, बहुत कुछ बताया कि वो सब नहीं होना चाहिए, बात भी सही है, अपनी पसंद अपनी अपनी है कि नहीं। तो चलिए आइए, क्वेश्चन क्या करता है? कहता है कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, एक ही वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है। यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? 30 और 60 और समान वेग और मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। अरे लिख दो ना हाइट का फॉर्मूला। क्या है हाइट का फॉर्मूला भाई? कुछ नहीं तो है, यही तो बताए हैं कि यदि u से फेंकता हो और क्षैतिज से थीटा एंगल बनाता हो तो u sin थीटा लिखो, इसका होल स्क्वायर कर देना, अब बटा में अपने मन से 2 पॉकेट से और g डाल देना, यही तो है भैया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या क्या नहीं बदला? g तो फिक्स ही रहता है, u भी नहीं बदला है, हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन कर रहा है कि समान वेग से दोनों को फेंके, तो u भी नहीं बदला, 2 तो नंबर है, नहीं बदल देगा, g फिक्स है, मतलब ये सब स्थिर है। तो हाइट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? ऊंचाई किस पर निर्भर करेगा? साइन थीटा के स्क्वायर पर निर्भर करेगा। एक फॉर्मूला इस क्वेश्चन का हो गया। और एक को फेंका जाता है 30 से, 30 से उसको हम h1 मान लेते हैं, तो ये साइन 30 का स्क्वायर कर दो ना भाई, साइन 30 का स्क्वायर हो गया, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। और दूसरा डायरेक्ट लिखते हैं 60 से फेंका जाता है, 60 से 60 से, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 3/4 के, 3/4 के। इसी का अनुपात निकालना है, दोनों ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, आइए ना निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4/3/4, जैसा कि पता है उलट जाता है, तो 1/4 गुने 4/3, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो ऊंचाई का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 1/3, यही आंसर हो गया, 1/3 आंसर हो जाएगा। 1:3, इसी को अनुपात में लिखेंगे तो 1:3, 1:3 हाइट का ये अनुपात। ये भी क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, मैंने आप कह सकते हैं माइनस लेवल तो नहीं कर सकते, 0 लेवल कर सकते हैं, 0 लेवल का क्वेश्चन है, DSSSC ने पूछा है, तो ठीक है, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं पैदा करेगा। तो आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे, और मैं अगले दिन जब आऊंगा तो कुछ विस्थापन, दूरी, त्वरण, इन सब को लेकर के चाल, वेग पर कुछ काम करूंगा। पहले कुछ थियोरी, कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर एक आध दिन केमिस्ट्री भी लेके आएंगे।
ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिए, खूब खाइए पीजिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए। और अब जब भी लगे जीवन में कि बहुत कुछ परेशानी हो रही है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके माता पिता ने यहाँ क्यों भेजा है। उनकी परेशानियों को जरा याद कर लीजिएगा, कितना परेशानी के साथ आपको रुपया भेजते हैं। तो आप देखेंगे कि जितनी भी बुराइयां आपको भटकाने का प्रयास कर रहा है वो आप तक नहीं पहुंचेगा, वो स्वतः दूर हो जाएगा। खुद को ऑर्डर देना है कि कहाँ भटक रहे हो, मंजिल मिली नहीं और रास्ते भटक रहे हो, नहीं, एकदम सीधा हो जाओ। खुद को ऑर्डर देना है, खुद से खुद को ऑर्डर देना है कि नहीं भाई, नहीं चलेगा ऐसा, ना चोलवे ना, नहीं चलेगा। बॉडी हमारा आदेश मानता है, हर व्यक्ति का बॉडी उसका आदेश मानता है। करके देखिए, है कि नहीं? कहिए, मंजिल अभी मिली नहीं और तुम भटक जाओगे तो कैसे होगा? रास्ता पे रहो तो मंजिल मिलेगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, है ना। तो जगदीश सिंह का मरहूम हो गए, लेकिन उनकी यादें तो है। गजल सुना होगा आपने, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो कोई गम नहीं पालना है भाई। गम किस बात का? पाने को सारा ब्रह्मांड है और खोने को कुछ नहीं है। इसलिए आनंदित रहिए, पढ़ते रहिए और सफलता मिलते रहेगी। अपने पर विश्वास रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़े। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज, सायोनारा, थैंक यू।